मेरे अति प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी शांति आपको बहुत आयत से मिले। आज हम लोग एक नए दिन में प्रवेश किए हैं और परमेश्वर ने ये हम लोगों को आशीष के रूप में दिया है। हम लोग भले चंगे हैं, स्वस्थ हैं, हम लोगों के प्रिय लोग भी सुरक्षित हैं। आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत शीर्षक पर विचार करेंगे और वो शीर्षक है मेरा ऊंचा गढ़। इससे पहले कि हम लोग अपने संदेश के विषय में आगे बढ़ेंगे, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो उस समय में आप क्या करते हैं? मैं तो परमेश्वर को स्मरण करता हूं, उसके सामने मैं अपने परेशानियों को बताता हूं, दुख तकलीफ़ों को बताता हूं और मेरे समस्याओं का निराकरण परमेश्वर तुरंत करता है, आश्चर्यजनक तरीके से। वही परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो हम लोगों के प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है। जैसा कि नीति वचन का लेखक नीति वचन अध्याय 18 और उसके 10वें वचन में कहता है, यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है, धर्मी जन उसमें भाग कर सुरक्षित रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन जब मुसीबत उसके जीवन में आती है, परेशानियां आती हैं, दुख तकलीफ़ें आती हैं, तो परमेश्वर के नाम के पास जाकर के या परमेश्वर के पास जाकर के शरण लेता है और वहाँ सुरक्षित स्थान को पा करके वो हर मुसीबत से, संकट से बच जाता है। एक छोटी सी घटना मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो घटना इस प्रकार है। एक बार ऐसा हुआ कि एक चर्च में चर्च सर्विस चल रहा था और उस चर्च सर्विस के दौरान उस चर्च के एक सदस्य, एक लड़के के पास में उसके मोबाइल में, उसके व्हाट्सएप में एक संदेश आया कि उसका पिताजी बहुत गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तुम शीघ्र घर चले आओ। वो लड़का उस मैसेज को देख करके बहुत परेशान हो गया, दुखी हो गया, निराश हो गया। उसने अपने पास्टर को अपने उस दुख के विषय में बताया। पास्टर ने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम फौरन अपने पिताजी के पास चले जाओ घर, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना किया और उससे कहा कि याद रखो, इसी वचन को उसने दोहराते हुए कि यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है और धर्मी जन उसमें भाग कर सुरक्षित रहता है। वो व्यक्ति एकदम अपने अंदर में साहस और विश्वास को महसूस किया और वो प्रार्थना पूर्वक अपने घर की ओर निकल गया। घर में जा कर के उसे पता चला कि किस अस्पताल में उसके पिताजी को भर्ती कराया गया है। उस अस्पताल में वो गया और अस्पताल में जाकर के उसने देखा कि उसका पिता पूरी तरह से स्वस्थ है, सुरक्षित है और डॉक्टरों ने कहा कि आज शाम को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। इस घटना को देख करके उस लड़के के अंदर में विश्वास जाग गया। वो खुशी खुशी अपने पास्टर को फ़ोन लगाया और उसे बताया कि पास्टर साहब, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मेरे पिताजी को चंगा कर दिया है। मेरे प्रियो, इस घटना के द्वारा हमें ये पता चलता है कि जब मुसीबतें आती हैं, दुख तकलीफ़ें आती हैं, तो हम लोगों को परमेश्वर के शरण में आना चाहिए, उसे स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वही हम लोगों के जीवन का आधार है और हमें हर एक प्रकार के समस्या से बाहर निकालने वाला हमारा सामर्थी राजा है, प्रभु है। क्या वो आपका राजा है? इस संबंध में मैं एक आप लोगों के सामने में एक गीत, एक भाई जिसका नाम प्रवीर सैम्स है, जो परमेश्वर के दास हैं, गीतों को गाते हैं, बहुत सारे गाने उन्होंने लिखा है और उसने इस मधुर गीत को गाया है। आप लोग उसको सुनिए और परमेश्वर के उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कीजिए, उसकी आशीष को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। तो आइए सुने हम लोग इस गीत को।
मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। पूरा भरोसा, आनंद और सुख अब मुझे है ना, चिंता न दुख। ख्रिस्त ही हुआ दया का ज्ञान, दुगन सब करते प्रेम का बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। ख्रिस्त में रखता पूरा विश्वास, रहता सुरक्षित उसी के पास। उसी के प्रेम से पाता विश्राम, जाऊंगा अंत में स्वर्गीय धाम। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। उसी का यश मैं करता बखान। उसी का यश मैं करता बखान। तो मेरे प्रियो, आपने इस गीत को सुना। मुझे विश्वास है कि इस गीत को सुनने के द्वारा आपने अवश्य परमेश्वर की आत्मिक आशीष को प्राप्त किया है। दाऊद जो भजनकार था, परमेश्वर का दास, वो भजन संहिता अध्याय 9 और उसके 10वें वचन में कहता है कि जो तेरा नाम जानते हैं वे तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है। मेरे प्रियो, आप चाहे जैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जैसा दाऊद कहता है कि जो तेरा नाम जानते हैं, अर्थात परमेश्वर का नाम हम लोगों का ऊंचा गढ़ है, दृढ़ गढ़ है। वो हम लोगों के लिए ऐसी सुरक्षित जगह है या ऐसा सुरक्षित स्थान है जहाँ पर हम लोग भाग करके, जहाँ पहुँच करके हम लोग सुरक्षा और शांति और विश्राम प्राप्त करते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने एक गवाही में सुना कि उस भाई के अंदर में अशांति आ गई थी, वो डर गया था, भयभीत हो गया था, लेकिन जब उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके लिए प्रार्थना किया गया, अपने समस्या को उसने परमेश्वर को बताया, तो परमेश्वर ने उसे उस समस्या से बाहर निकाला। वो आज भी जीवित परमेश्वर है और वो आपके जीवन में भी कार्य कर सकता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आमीन।